हेलो स्टूडेंट्स, हम ग्राफ थ्योरी कर रहे थे भाई। एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ग्राफ। कल जो हमने सिंपल ग्राफ की थी, तो क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू, अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो के आएगा, यानी जितने भी नंबर ऑफ एजेज होंगे, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। और अगर आई इक्वल टू जे है यानी A11, A22, A33, डायगोनल एलिमेंट के लिए वैल्यू 1 है, अदरवाइज क्या है भाई, 0। तो एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्वेश्चन हमने शायद एक कर भी लिया था, इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने कल आपको। ये एक लूप है, ये भी एक लूप है, यहाँ है V1, यहाँ है V2, यहाँ है V3, यहाँ है V4। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है भाई, ये E4 है, ये E5 है, ये E6 है और ये E7 है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है भाई। तो हमने मैट्रिक्स देखो कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स बनेंगे भाई, क्लियर है। तो A इक्वल टू क्या होगा, A11, 1 2, 1 3, 1 4, A21, 2 2, 2 3, 2 4, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 4 1, 4 2, 4 3 और A4 4। दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ भाई A11, देखो दोनों इक्वल है ना, आई और जे, तो इक्वल के लिए वैल्यू क्या थे भाई, 1। और वैसे भी A11 का यानी इनके ऊपर क्या लगा था भाई, V1। क्या V1 से V1 कोई एज है भाई, एक लूप है आपका, तो क्या वैल्यू देगा, 1। फिर है A12 का मतलब है V1 से V2, V1 से V2 एज है आपकी कोई, V1 से V2 कोई भी एज नहीं है, तो क्या आंसर देगा, 0। अदरवाइज उसने क्या बोला था भाई, 0। V1 से V3 एक एज है आपकी, 1 आ जाएगा। V1 से V4, ये V1 से क्या हो जाएगी, V4, वो भी वैल्यू क्या देगा भाई, 1। नेक्स्ट क्या कहता है, A21, V2 से V1 नहीं है तो 0। A22, ये जो होते हैं ना भाई, ये हमारे होते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, जिनमें फिक्स दोनों में सेम होंगे, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो क्या हो गया भाई, हाँ सेकंड चल रहा है ना, A22 पर क्या लूप है कोई, नहीं है, 0 हो जाएगा। A23, क्या V2 से V3 कोई एज है, नहीं है, तो 0 हो जाएगा। A24, क्या V2 से V4 एज है, तो क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट तीसरी रो आ गई भाई, तो A31 का मतलब क्या है, V3 से V1 एज है, V3 से V2 नहीं है, V3 से V3 लूप है भाई आपका एक, तो 1 देगा। और V3 से V4 दो नंबर ऑफ एज है ना भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट है A41 का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, V4 से V1 एज है आपकी एक, यहाँ आ जाएगा। फिर V4 से V2 भी एज है हमारी एक, ये क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। V4 से V3 दो नंबर ऑफ एजेस हैं भाई, यहाँ आ जाएगा। और V4 से V4 क्या कोई लूप है, लूप नहीं है भाई, तो क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, एक पॉइंट निकल के आया यहाँ से क्लियर सा, कि अगर कोई भी लूप नहीं है मतलब किसी भी इस पे ये लूप नहीं हो गई खुद पे, तो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे, 0। तो लिख लो, इफ़ देर इज नो लूप इन द ग्राफ, देन एवरी डायगोनल एंट्री यानी AII जो फिक्स सेम होंगे वो क्या होंगे भाई, 0। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है भाई, इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंपल ग्राफ। क्या होगा, ए सिंपल ग्राफ G कंसिस्ट ऑफ n वर्टिसेज V1 V2 Vn एंड m एजेज E1 E2 Em, देन इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ G, इसने डिनोट करा हुआ इसको C से। और कितने क्रॉस कितने की बोला इसने, ऑर्डर क्या बोला इसने, n क्रॉस m। पहले क्या लिए हैं, पहले लिए हैं वर्टेक्स और फिर लिए हैं भाई एजेज। ठीक है, तो C इक्वल टू सी आई जे, वेयर सी आई जे इक्वल टू,
अगर ई जे इज इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स वी आई तो वैल्यू 1 देगा, अदरवाइज क्या देगा भाई 0। या फिर क्या लिखा है इसने, इफ़ एज ई जे ऑफ जी connect the vertices vi and vj, vi and vk, डेट इज क्या करा अभी, एक वर्टेक्स है vi, एक वर्टेक्स है vk, और इनके बीच में जो एज है वो क्या है भाई ej। जो एलिमेंट बनेंगे ना भाई, एंट्री जो होंगी, देन द एंट्री आर क्या हो जाएंगी, सी, पहले सुफिक्स इसका होगा अभी एज का आएगा, सी आई जे, सॉरी सी आई जे एंड सी के जे। ये जो दोनों तो वैल्यू होंगी ना भाई, ये जो दोनों वैल्यू होंगी हमारे को, ये दोनों आंसर क्या देंगी, सी आई जे और सी के जे, दोनों की वैल्यू 1 आएगी भाई। ठीक है, तो पहले जो वी आई और वी के है इनके बीच में कोई एज क्या है भाई ई जे। देन क्या कह रहा है, जैसे मान लो V1 और V2 हैं, इनके बीच में एज क्या है भाई E1, तो पहले सुफिक्स किसका होगा, वर्टेक्स का, क्योंकि यहाँ वर्टेक्स लिखे हैं ना भाई एन आपके यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ वर्टेक्स है, तो C1 फिर सुफिक्स आएगा ये, एंड फिर C2 और फिर सुफिक्स आएगा एज का ये, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी ना भाई, दोनों की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल है इसी पे बेस भाई। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले वर्टेक्स देखो कितने हैं, वी वर्टेक्स है कितना है, V1 V2 V3 V4, एज देखो कितनी है 1 2 3 4, E1 E2 E3 और E4, तो 4 ये हैं विचार। तो पहले इसने कहा वर्टेक्स, तो जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी ना 4x4 की बनेगी। ठीक है, अब V1 एज देखियो किस किसके बीच में है, V1 सॉरी E1 जो एज है वो है V1 और V2 के बीच में। तो एलिमेंट कौन से आएंगे भाई यहाँ से, C, मैंने बताया पहले सफिक्स लिखांगे वर्टेक्स का 1, फिर लिखा जाएगा एज का सफिक्स 1 इक्वल टू, फिर इसका वर्टेक्स का, फिर एज का, ये दोनों 1 के इक्वल होंगे भाई। E2 देखो किस किसके बीच में है, E2 है V2 और V4 के बीच में, V2 और V4, तो ये क्या हो जाएगा C2 फिर इसका 2 इक्वल टू C फिर वर्टेक्स का 4 और फिर इसका 2, क्या हो जाएगा 1। फिर E3 देखो भाई, E3 है V2 और V3 के बीच में, V2 और V3, तो क्या हो जाएगा C पहले वर्टेक्स का 2 फिर एज का 3, ऐसे फिर C वर्टेक्स का फिर इसका, क्या हो गया 1। E4 देखो भाई कहाँ कहाँ है, E4 है V3 और V4 के बीच में, क्या हो जाएगा C पहले वर्टेक्स का सुफिक्स 3 फिर इसका हो जाएगा, फिर C4 4, ये क्या हो जाएगा 1। तो देखो C बोला था ना मैंने, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी उसी तरीके से, C11 1 2 1 3 C14, सुफिक्स से मतलब बता देखो पहला वर्टेक्स पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, जो ओरिजेंटल होते हैं वो तो होती है रो, और जो वर्टिकल होते हैं वो होते हैं कॉलम। फिर आ जाएगा C21 C22 C23 C24 C31 32 33 34 C41 42 43 और 44, ये हो जाएगा अभी आपका। ठीक है, तो करो प्रोसेस, क्या हो जाएगा C11 क्या है, C11 की वैल्यू है भाई, तो मैं इसको काउंट कर रहा हूँ और इस पर एक मार्क कर दूँगा भाई 1। फिर देखो C12 क्या C12 है इसमें, C12 नहीं है, क्या देगा 0। C13 ये लिख दिया है भाई मैंने, फिर C13 क्या C13 है, नहीं है, नहीं है तो 0। C14 नहीं है तो 0। अब बाकी एक बार लिख लो इनके सारे, C21 ये एलिमेंट आएगा 1, फिर C22 भी 1 है, C22 ये हो जाएगा भाई, C42 ये 3 रो ये 4, C42 यहाँ आएगा 1,
और C2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम 1, C3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1, C3 4, थर्ड रो फोर्थ कॉलम 1, C4 1। बाकी जो एलिमेंट बच गए उनकी जगह 0 लिख दो भाई। तो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी हमने 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 और 0 1 0 1। ठीक है, देखो भाई अब तक तो सिंपल ग्राफ का पढ़ा था हमने। अब कोई भी ग्राफ आ जाओ जिसमें अंदर लूप हो या फिर मल्टीपल हो, तो उसका कैसे कराएं। देखो वर्टेक्स लिख लिया सबसे पहले, तो मैंने 5 वर्टेक्स हैं और 8 हैं भाई एजेज। तो जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो बनेगी 5 क्रॉस 8 की। ठीक है, देखो E1 एज कहाँ कहाँ है। E1 एज V1 से V1 है भाई, V1 से V1। तो मैं बता C पहले वर्टेक्स का 1 फिर एज का 1, दूसरा भी यही बनेगा भाई C1 1। तो एक ही एलिमेंट बना क्योंकि वर्टेक्स एक ही है। E2 देखो कहाँ है, E2 है V1 और V2 के बीच में, V1 और V2। फिक्स देखो क्या होंगे, C1 और इसका 2 हो जाएगा भाई, फिर C2 यही 1 होगा। E3 कहाँ कहाँ देखो, E3 भी V1 से V2 के बीच में है, तो क्या बनेगा C इसका 1 इसका 3 भाई इक्वल टू C इसका 2 और उस एज का 3 हो जाएगा। फिर E3 होगा भाई E4 कहाँ है, E4 है E4 V2 और V3 के बीच में। पहले वर्टेक्स का भाई C2 फिर 4 फिर C3 और 4 1 हो जाएगा। फिर E5 देखो भाई कहाँ कहाँ, V3 से V5 है, क्या हो जाएगा C3 5 और C5 5 दोनों ही वैल्यू 1, यहीं वैल्यू 1 है भाई। फिर देखो E6 कहाँ कहाँ है, V2 से V5 ये हो जाएगा भाई। पहले फिक्स वर्टेक्स का 2 फिर एज का 6 फिर C5 6 इक्वल टू 1। E7 लिखो, E7 क्या हो जाएगा, E7 है भाई V2 से V4, तो क्या हो जाएगा C2 7 और C4 7 इक्वल टू 1। फिर लिखो E8 क्या हो जाएगा, E8 हो जाएगा भाई कहाँ है, V4 से V4, तो इसका एक ही होगा भाई, तो C4 8 इक्वल टू 1। तो एज देखो, सॉरी C से नोट कर रहे थे हम इंसिडेंट मैट्रिक्स को, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, C1 1 1 2 1 3 5 क्रॉस 8 है ना, पहले रो फिर कॉलम 8 कॉलम आऊँगे भाई, तो लास्ट वाला फिक्स 8 तक जाएगा। C1 4 C1 5 1 6 C1 7 C1 8 C2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और C2 8 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 C3 8 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 C5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 7 5 1 2 3 4 5 5 5 6 5 7 और C5 8 में ये एलिमेंट हो गए। करो C1 1 आ गया मेरे पास, वैल्यू 1 है भाई। C1 2 चेक करो क्या कहीं पर है, C1 2 ये रहा भाई, ये भी सॉल्व हो गया 1 आ गया। C1 3 चेक करो, ये रहा 1 आ जाएगा। C1 4 नहीं है भाई कहीं पे भी, 0। C1 5 है, C1 5 नहीं है, 0। C1 6 भी नहीं है भाई, 0। C1 7 भी नहीं है, 0। और C1 8 भी नहीं है भाई, 0। अब सेकंड रो आ गई, C2 1 देखो,
क्या C2 1 है कहीं पे? नहीं है, ये 3 है भाई, C2 3, C2 1 नहीं है तो क्या आ जाएगा? 0। C2 2 है, C2 2 ये रहा 1, C2 3 ये रहा 1, C2 4 1, C2 5 नहीं है 0, C2 6 1, C2 7 1 और C2 8 नहीं है तो 0। 3 पे आ जाओ भाई, C3 1 है कहीं पे? देखो ऊपर वाले तो 3 तो सोल्व हो लिए, C3 1 नहीं है, C3 1 नहीं है 0, 3 2 है, ये 3 रह गए भाई सिर्फ 1 2 3, C3 2 नहीं है 0, क्या C3 3 है? C3 3 भी नहीं है भाई 0, C3 4 है 1, C3 5 भी है 1, C3 5 हो गया, फिर C3 6 नहीं है। देखो भाई 3 एलिमेंट बच गए, 1 2 3 4, इनमें पहला सुफिक्स 3 कहीं पर भी नहीं है तो बाकी सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 0 1 2 3। 4 पर करांगे, C41 पहला सुफिक्स देखो है कहीं पे? C41 4 7 है सिर्फ भाई और 4 8 है, 4 7 ये हो गया और 4 8 ये हो गया, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 5 पे C51 है, 2 एलिमेंट बच गए भाई, ये सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया। C51 और 5 6, C51 सॉरी 5 1 0 2 0 3 0 4 0, 5 और 6 दे रखे हैं भाई, 7 8 है नहीं तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 5 × 8 की, और यही हम निकालने थे भाई। ठीक है।